अब हम बात करते हैं शून्यान्त संख्या का प्रयोग कर जोड़ना। जिन संख्याओं के अंत में शून्य होता है उन्हें शून्यान्त संख्या कहते हैं, जैसे कि 10, 20, 100, 500, 410, 2। यानी कि अंत में अंक जो है वो शून्य होना चाहिए। मौखिक जोड़ने के व्यवहार में हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए 9 + 7 को हम कैसे करते हैं, वही जो हमने पहले किया कि परम अंक को इसमें जोड़ दो, बाकी कर ले कि 10, और 10 में से बचते 7 में से 1 कम हुआ तो बचे 6, जो क्योंकि 9 में जुड़ गया था एक, तो 10 जमा 6 होता है 16। हम ऐसे ही करते हैं। अब हम उदाहरण करेंगे थोड़ी बड़ी संख्या का, 198 + 87, हिंदी में 198 + 87। हल क्या है, विलोकम से स्पष्ट है कि 198 में 2 जोड़ने पर 200 होगा। 87 में से 2 कम करने पर बचे हुए होंगे 85, और 200 और 85 = 285। ये कैसे बना, सिंपल है, आप दोबारा देखें। हम नोटबुक में एक चीज़ आपको बड़े आसानी से समझाने का, सरल तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। 198, 87 ये हमने किया। अब इन्होंने कहा कि क्या किया जाए। सबसे पहले इसको शून्यांक पे लाया जाए। शून्यांक पे कैसे आएगा, कितने कम है, 200 में से 2, तो हम इसमें से 2 लेंगे और इसमें हम ऐड कर देंगे। नहीं, कितना हो जाएगा, ये +2 करते ही हो जाएगा 200, और ये -2 करने से हो जाएगा 85, क्योंकि साथ में जो 2 जाएंगे तो हो जाएगा 5, और ये कितना आ जाएगा 285, जब इन दोनों को जोड़ देंगे। तो हम ऐसे ही आगे इनको जोड़ करेंगे, मौखिक जोड़ने का प्रयास करेंगे। हम लिख रहे हैं इसको मौखिक का प्रयास करने कि बिना लिखे हुए हम इसको कैसे कर सकते हैं। इस तरह मौखिक जोड़ने का अभ्यास बहन या भाई, भैया या बहन को कराया जाना चाहिए। मापन इकाइयों, मुद्रा, लंबाई, तौल, धारिता व दशमलव की संख्याओं के जोड़ में भी उपरोक्त पद्धतियां लगाई जाती हैं। इनके लिए कक्षा की पुस्तकों के प्रश्न उपरोक्त रीति से हल करवाएं तथा अभ्यास के लिए अन्य प्रश्न स्वयं बनाएं। यह बात अगले अध्यायों में भी ध्यान रखी जाए। इसके अलावा आपको अगर करना है एक छोटी सी चीज़ जो हमारी बचती है, उसके बाद अभ्यास माला शुरू हो जाएगी थोड़ी सी। ध्यातव्य सूत्र एकाधिकन पूर्वेन के 2 भाग हैं, एकाधिक और पूर्वेन। गिनती में सूत्र के आधे भाग एकाधिक का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार उल्टी गिनती में सूत्र एक न्यून पूर्वेन के आधे सूत्र एक न्यून का प्रयोग हो रहा है। यानी कि हम जो बात करते हैं पूर्वेन की बात अभी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एकाधिक और एकान्यून की बात कर रहे हैं, जो हमारे सूत्र यानी फॉर्मूला। हम आपको एक बार यहाँ पे दोबारा से, ये होता है फॉर्मूला। अभ्यास माला में क्या है, शून्यांश संख्या का प्रयोग कर जोड़िए। अभ्यास करना है तो आप इसका एक फ़ोटो ले लीजिए। हम आपको एक, आप देखें इसका उत्तर भी इसके साथ ही नीचे दिया हुआ है। चलिए, अब हम आगे बात करेंगे सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन, यानी कि एक अधिक चिन्ह के प्रयोग से जोड़ना। एक अधिक चिन्ह कैसे जोड़ेंगे देखते हैं। किसी अंक पर एकाधिक चिन्ह लगाने पर उसका मान 1 अधिक हो जाता है। जैसे 6 के ऊपर 1, ये जो पॉइंट लगा हुआ है, अब ध्यान से देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। मैं थोड़ा सा जूम और करता हूँ, इसीलिए एकाधिक चिन्ह क्या है, ये पॉइंट जो कि किसी भी अंक के ऊपर ऐसे लगा हुआ होगा। 6 के ऊपर ये पॉइंट लगा हुआ को एकाधिक 6 पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, एकाधिक 6, और उसका मान 6 + 1 7 होगा। कई उदाहरणों से छात्रों को यह समझाया गया है, जैसे कि ये देखिए इसके एग्जाम्पल्स हैं। जैसे 2 के ऊपर पॉइंट आया, यानी कि ये एकाधिक 2, और इसको ऐसे ही 2 + 1 लिखा गया। फिर 9 के ऊपर पॉइंट यानी 9 + 1 10, 9 + 2 के ऊपर पॉइंट, 2 पॉइंट क्या होगा, 2 + 1 यानी कि 3, और 9 + 3 = 12। एक अधिक चिन्ह का मान 1 होता है। जब आप एक अधिक चिन्ह की बात करते हैं कि किसी भी अंक के ऊपर एक पॉइंट लगा तो उसका मान क्या होता है, 1। चिन्ह का मान 1 होता है, तो पॉइंट अगर किसी अंक के ऊपर पॉइंट लगा हुआ है तो उसका जो मान यानी कि जो अंक है वो 1 से बढ़ जाएगा, अधिक हो जाएगा, 1 उसमें ऐड किया जाएगा। अब जैसे बात करते हैं, इस विधि से संख्याओं को जोड़ते समय अंकों का जोड़ जैसे ही 2 अंकों की संख्या से प्राप्त होता है, अर्थात हासिल में 1 प्राप्त होते ही बाएं अंक पूर्व अंक पर एकाधिक चिन्ह बिंदु लगा देते हैं। इकाई में अगले अंक को जोड़ते हुए संकलन की क्रिया संपन्न करते हैं। कैसे करते हैं आइए समझते हैं। उदाहरण है 38 + 27 का। इसको हम देखते हैं कि ये कैसे होगा।
देखिए ये है 38 प्लस 27। इसने कहा कि इकाई में इकाई जोड़े। हम देखते हैं कि हल कैसे होता है। 38 प्लस 27 जब हम पहले दो अंकों को जोड़ करेंगे, जिसे हम हिंदी में इकाई जोड़े कहते हैं, तो 8 और 7 क्या होगा, 15। आई थिंक अब तक जो है बच्चों का अभ्यास सब कराते रहेंगे तो बार बार 8 + 2 + 5 करने की आवश्यकता नहीं होगी। 8 7 15 उन्हें याद होना शुरू हो गया होगा। अब हम करेंगे 7 के बाएं पूर्व अंक पर एकाधिक चिन्ह यानी बिंदु लगा देंगे, जो 5 को नीचे लिख देंगे। यानी 8 और 7 का जोड़ा है 15, हमने 5 लिख दिया, और जो एक था यानी कि एक जो हमने ऐड करना है वो हमने 7 के साथ में जो उसके ऊपर बिंदु लगा दिया। 3 के ऊपर भी लगा सकते हैं। अब हमने क्या किया, दहाई में दहाई जोड़ेंगे, यानी कि 10, ये वाली जो पॉइंट है हम 3 में 2 जोड़ेंगे। 3 + 2, 2 के ऊपर क्योंकि पिछला एक एक्स्ट्रा है तो पॉइंट है तो 3 + 3 हो गया, जो कि 6 आया। यानी कि हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 6, यानी कि जोड़ के आया 65। ये ऐसे ही जो है अब हम देखते हैं 4 अंकों का हम जब जोड़ करेंगे, इकाई में इकाई जोड़ेंगे, यानी कि फर्स्ट टू फर्स्ट जब हम ये जोड़ेंगे तो उसका आएगा 8 + 5 13, यानी 8 + 5 13। 13 में प्राप्त हासिल यानी अतिरिक्त अंक 1 को 5 के पूर्व अंक बाय अंक 9 यानी कि 9 में एकाधिक चिन्ह के रूप में रख देंगे, तथा हासिल एक आते ही पूर्व अंक एकाधिक कर देंगे तथा 3 इकाई में नीचे उत्तर में लिखेंगे, जैसे कि इन्होंने किया। आप याद करते रहिए और देखते रहिए, क्या हमने कुछ अलग किया था, यही किया था। 8 और 5 3, एक पॉइंट हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब क्या करेंगे, 7 + 9 विद एकाधिक चिन्ह के साथ जब करेंगे तो 10 17। अब देखिए ऐसे ही करते करते, और ये अंत में जो है, अब यहाँ भी देखेंगे तो यहाँ क्या है, अंत में 12 आ गया। तो उन्होंने कहा 2 के पूर्व अंक 0 का एकाधिक 0 शून्य करें और 2 को नीचे लिख दें तथा 0 के इससे आगे कुछ नहीं है। नॉर्मली बात ये है, तो इस कोई अंतर शून्य रखने से कोई अंतर नहीं आएगा, तो समझाने के लिए है। इन्होंने 2 0 रखा हुआ समझाने के लिए कि एक को क्या करना है, लेकिन आप सीधा चाहें तो इसको ऐसे रख सकते हैं। ऐसे ही करके उदाहरण है, एक और उदाहरण क्रमांक 3, आप चाहें तो इसको रीड कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और वैदिक मैथ्स के बारे में जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।